पब्लिक किस तरफ जा रही है? पब्लिक का सर रुझान ऐसे है सर, यहाँ से जो पब्लिक का तमाम मतलब रुझान है वो है आपकी तरफ, केजरीवाल की तरफ। क्योंकि केजरीवाल के इसलिए है क्योंकि आपने देखो हरियाणा दिल्ली के अंदर कितनी सुविधाएं हैं उसके लिए, और पंजाब के अंदर भी। तो की बार तो गठबंधन है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी ये सीट तो केजरीवाल की है, इस सीट पे केजरीवाल है, बाकी 9 सीटें पे कांग्रेस के बंदे हैं। तो यहाँ से क्या रहेगा? कांग्रेस की निकल पाई है, गठबंधन वाली सीट निकल पाएगी? ये पक्का सुशील गुप्ता जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। क्या अच्छा किया मोदी सरकार? किया तो बहुत कुछ है जी, अब ना करने में तो कोई गिनती ही नहीं है कि ना करो। 5 काम बताओ जो बेहतर। 5 क्या हुआ जी, सारे ऑनलाइन कर दिए जी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा फिलहाल पहुंच चुकी है कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का ये रतनगढ़ गांव है, यहां पर हम पहुंचे हैं ताकि आम पब्लिक से पूछ सकें कि क्या सियासी माहौल इस बार बन रहा है। स्थानीय जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज जी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तमाम पार्टी के नेता आपके पास आते होंगे, तमाम पार्टी के नेता अपने अपने ढंग से तमाम बातें आपको बताते हैं। क्या लगता है कि रुझान किस ओर जा रहा है? ऐसा जी, रुझान तो जो है वो बीजेपी की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, देश में कोई कनेक्टिविटी की बात है, रोड जो है इतने बढ़िया कर दिए, और चाहे गरीबों को आयुष्मान कार्ड बनाने की जो फैसिलिटी है वो उसकी बात कर लीजिए आप, तो कुछ तो उसके जो एक आम जन तक जो सुविधा जो पहुंचाई है, तो उसको देखते हुए तो भाई यही लगता है कि भाई बीजेपी को उनके दोबारा चांसेस हैं बढ़ने के, मोदी जी के। विपक्षी पार्टी ये कह रही है और खासकर कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि काम हुआ मगर काम अमीरों के लिए किया गया, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए काम हुआ, कमेरे के लिए, गरीब के लिए, आम किसान के लिए काम नहीं कर पाए। नहीं, ये बिल्कुल ही आप ऐसा नहीं कह सकते। देखो, जो आयुष्मान कार्ड की बात कर लो आप, तो उसकी फैसिलिटी कोई आप धर्म या जाति के आधार पे नहीं मिलती है, वो सबको मिलती है, गरीबों को भी मिलती है। और ये जो हमारे राशन कार्डों की बात है, किसी का कोई राशन कार्ड नहीं कटा है जी, सबको सुविधा दी जा रही है, जैसे पहले मतलब चलती आ रही थी वही सुविधा तो वो मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो खट्टर साहब का जो रोज़गार संबंधी जो मान लो बिना खर्ची पर्ची के जो रोज़गार दिया है लोगों को, कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, पहले आप देखो पैसे लेके भी गारंटी नहीं थी कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन एक पारदर्शिता जो आई है, मतलब बिना उसके योग्यता के आधार पे जो भर्ती का जो सिस्टम जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और इससे जो है युवाओं को जो है बहुत आप जोड़ पाएंगे इस पार्टी के साथ। क्या जो आपने जिक्र किया कि मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी गठबंधन के साथ, तो क्या आपको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर बेरोज़गारी को लेकर उन्होंने काम कर पाया? क्योंकि युवाओं की शिकायत है कि मोदी सरकार ने भी रोज़गार को लेकर काम कम किया, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ गई। जी, वो कुछ ऐसा होता है कि टेक्निकल कुछ खामियां जैसे रही, जैसे भर्ती में जो लीकेज मामले हुए, जो पर्चा लीक हुआ या कुछ भी, तो उसकी वजह है कि जो पूरी जो है भर्ती जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, वो हम मानते हैं कि चलो नहीं कर पाए। लेकिन जो जितने भी भर्ती की है वो उन्होंने पारदर्शिता के मतलब उस पर बेसिस पे करी है, जो भी करी है। और जितने भी लोग लगे हैं वो पहले रिश्वत दे के लगते थे, वो बिना उसके रिश्वत के और बिना किसी सिफारिश के जो हैं जो लगे हैं, तो बहुत ट्रांसपेरेंसी तो वही है जो खट्टर मगर को जो है, खट्टर मॉडल को जो बाकी जो अपने स्टेट हैं वो भी मतलब अपना रहे हैं आप आज की तारीख में। मॉडल इतना बढ़िया था तो मनोहर लाल खट्टर को हटा क्यों दिया गया? नायब सैनी को लेकर आया गया, चुनाव के ठीक मुहाने पर इस तरह की तब्दीली की गई, क्या लगता है? इसमें देखिए, खट्टर साहब को हटाया नहीं गया। खट्टर साहब जो हैं एक वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, और उनको आप ये भी मतलब उन्होंने जो अब तक जो है 9 साल जो सेवा करने के बाद एक नए चेहरे को एक ये सिर्फ एक वो मतलब दिखाने के लिए कि भाई एक आम आदमी भी है जो नायब सैनी था, मान लो एक ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता था, एक कार्यकर्ता को भी जो है बीजेपी में जो है सीएम बनाया जा सकता है, तो ये चीज़ दिखाने के लिए उनको मौका दिया गया है। तो सांसद थे ही ना, यहीं से थे कुरुक्षेत्र से, तो फिर उनको आम आदमी क्या, वो तो पहले से सांसद थे। चलो तब्दीली क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो सांसद है उसको
दोबारा से सांसद जो विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री थे उनको मुख्यमंत्री हटाकर सांसद का चुनाव लड़ाया जा रहा है, तब्दीली क्यों? कहीं जनता के बीच में ऐसी स्थिति तो नहीं है अकपाक साफ एक चेहरा लेकर आया जाए ताकि चुनाव है उसमें जनता सवाल ना करे? नहीं, उसमें एक तो ये भी हो सकता है कि एक युवा चेहरा जो है सीएम पद का दावेदार उसको बनाया गया, या शायद ये सोच हो सकती है युवा पार्टी। नहीं है नायब, नहीं, युवा हैं जी। जब राहुल गांधी युवा हो सकते, बुजुर्ग हैं। जब देखिए, जब राहुल गांधी युवा हो सकते हैं तो वो क्यों नहीं हो सकते? युवा तो राहुल भी नहीं है अब। तो ऐसा आपका सोचना होगा जी। हम तो कहीं पहले मुझे ये बताएं किसानों का क्या रुख है, क्योंकि किसान जो है वो खासकर आपके इलाके में खेती किसानी करते हैं, तो किसानों का क्या रुख है? किसानों का भी देखिए, किसानों में भी कुछ लोग हैं जो मतलब अब उनकी अपनी क्या थिंकिंग है, लेकिन किसानों के लिए भी जो है सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। 6,000 रुपये जो है आते हैं उनके खाते में हर साल, और आप जो जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं उन पे सब्सिडी मिलती है। और इसके अलावा देखो जी, आप जैसे पहले मुआवजा कांग्रेस के टाइम में 2-2 रुपये मुआवजा आया करता था, लेकिन अब कोई फसल ख़राब होती है तो खराबे का मुआवजा भी है जो वो कम से मिनिमम 25,000 एकड़ के हिसाब से आपको मिलता है। तो किसानों नायब सिंह सैनी यहाँ से सांसद थे, बतौर सांसद क्या इस तरह का कोई बोर्ड आपके गांव में लग पाए उनके नाम का? जैसे एक कैलाशो सैनी का लगा हुआ है, ठीक आपके पीछे लगा हुआ है, बतौर सांसद उन्होंने इस तरह का काम करवाया। क्या नायब सैनी ने भी कुछ काम कराया? इसके बारे में सर मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। गाँव में कुछ बना होगा तो सांसद निधि से, जिस तरीके से लिखा हुआ है, सांसद द्वारा स्वीकृत राशि से करवाया गया। उनका जो एमपी लेड फंड होता है उससे बना है। वो बेदी जी के प्रयासों से तो होया था। हमारे अम्बेडकर भवन यहाँ बनाया गया था, तो बाकी उनके उसमें शायद नहीं हो, नायब सैनी का नहीं। शायद। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी बाबा, क्या नाम है? गुरबचन सिंह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है, क्या लगता है पब्लिक क्या करेगी अब की बार? क्या पता क्या करेगी क्या नहीं। आपका मन क्या कहता है, कौन बनना चाहिए? हम सब झाड़ू वाला। झाड़ू वाला? झाड़ू वाला ठीक लगता है? क्या अच्छा लगता है उसमें? बस ठीक है, बड़ा मस्त आदमी है, फर्स्ट क्लास है। करेगा कुछ काम, उम्मीद है? करेगा। अच्छा, ये बीजेपी वालों ने कुछ कराया नहीं क्या? कराया थोड़ा बहुत जो कराया। अच्छा, ज्यादा काम नहीं कर पाए ना। चलिए ठीक है, और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है। हाँ जी। रणजीत सिंह जी, मुझे ये बताएं, चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो रणजीत सिंह का मन क्या कह रहा है, अब की बार किसे चुना जाए? नहीं, चुनाव क्या करेगा जब गरीबों की कोई सुनाई नहीं है। मकान देखा ना, गिरने वाले रहे हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है जब तो अपनी सुनाई करते हैं, बाकी बाद में कोई नहीं देखता भी गरीबों का क्या हो रहा क्या नहीं। मकान रिपेयर के लिए पैसे देती है सरकार, वो नहीं मिले हैं क्या? कहाँ मिले हैं? आप जाके देख ले, हमारा मकान गिरने वाला रहा। हर गुंजाइश नहीं है पाने की। कुछ ऐसे और भी लोग हैं बहुत ज़्यादा गरीब है, पर उन तक नहीं है पैसा ज़्यादा। सरकार तो ये कहती है कि हमने काम बहुत किया गरीबों के लिए। गरीबों के लिए क्या करे, देख ले गरीबों के जाके मकान देख ले फिर। अब उम्मीद, क्योंकि चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब आपका कोई काम नहीं करता उसको आप हटा देते हैं, जिससे उम्मीद होती है उसको ले आते हैं, तो किससे उम्मीद बची है अब आपके सामने? क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से सुशील गुप्ता हैं, नवीन जिंदल जो हैं वो बीजेपी से हैं, और आईएनएलडी से अभय सिंह चौटाला हैं, जेजेपी के भी उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में कौन बेहतर लगता है? अभी तो इसके बारे में कह नहीं सकते जी। 25 को वोट डालनी है, अभी तक तय नहीं किया है क्या? तय जब टाइम आएगा अपन तय कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे तय करते हो जब वोट डालना हो तो क्या देखते हो? पहले तो अपने का देखना ना, हमारे मकान का कोई देखेगा तभी तो उसके बारे में सोचेंगे भी। हाँ, जो हमारे फेवर में आएगा उसी की वोट पाएंगे ना। अभी तक कोई आया नहीं, किसी ने देखा नहीं? किसी ने मकान देखे नहीं। आज देखे जिन्होंने पहले अपना, किसी ने सुनाई नहीं करी है। आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? अरे इधर आओ सर, क्या धन्यवाद, बात करे बगैर इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, हम आपके पास आए, आप नाराज होके जा रहे हैं। चाय पानी लो। नहीं, चाय पानी नहीं, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव चल रहा है। हाँ जी। तो प्रमोद जी अमन क्या कहता है, क्योंकि तमाम पार्टियां आपके पास हैं, हाँ जी। क्या लगता है किसे चुना जाए? जो अच्छा काम करेगा उसी को देंगे। नहीं किसमें लगता है दम? ना भी तो दम तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी का लग रहा है ज़्यादा। अच्छा, आम आदमी पार्टी और इंडिया जो कांग्रेस है उसका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, गठबंधन का तो उससे सुशील गुप्ता है। हाँ जी। तो उनमें आपको लगता है कि ये ठीक है? दम लग रहा है जी। अच्छा
ठीक है। जो गांव का माहौल देख के नहीं हाँ, ठीक लग रहा है जी। इस गांव में कुछ है? है इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है मामला? जा रहा है जा रहा। अच्छा, क्या कारण है, क्या पसंद आ रहा है उसको? बस नया चेहरा है अजीब का। अच्छा। जिंदल साहब भी देख लिए 10 साल पहले, उसका डैडी भी देख लिया ऑफिस जिंदल जी। और ये दूसरे वाले अभय सिंह अभय सिंह तो पहले भी लड़का था अर्जुन, वो भी जीता नहीं, लड़ा था। हाँ। वो नहीं जीता अभी से तक यहाँ तो। सैनी था ये जो नायब सैनी था, उससे पहले राजकुमार सैनी था। बस ऐसे ही 5 साल निकाल के चले गए। अच्छा, काम वाम नहीं करते हैं? आए भी दोबारा दर्शन भी नहीं दिए जी गाँव में। अच्छा, बनने के बाद आए भी नहीं? आए भी नहीं जी। मतलब निकल गया फिर कुछ नहीं? धन्यवाद दौरा भी नहीं किया। धन्यवादी दौरा भी ना नहीं? जी ना जी। अच्छा, वोट लेते हैं और चले जाते हैं? बस अपना छुट्टी है जिनकी तो। मतलब निकाल जाते हैं? मत बोल जी। अच्छा, चलिए, क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है मित्र आपका? पवन कुमार है जी। पवन जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या नेता जीतने के बाद आते नहीं है क्या? जीतने के बाद छोड़ो सर, वोट मांगने के लिए ही नहीं आते। अब तक कोई भी नहीं आया, सिर्फ सुशील गुप्ता को छोड़ के। सुशील गुप्ता के अलावा कोई भी लीडर आप? लीडर नहीं आया। अब कितने दिन रह गए मतदान के लिए, आप खुद लगा लो हिसाब से। 25 को वोट डल जानी 4 दिन के बाद। तो उसके बाद बन जाने के बाद तो नामुमकिन ही है जी। अब यहाँ से कांग्रेस से प्रेम हिंगा खेड़ी की लड़की जो थी, वो पिंकी हिंगा खेड़ी थी, वो इलेक्शन से पहले 2 बार आई। उसके बाद आप लगा लो जिला परिषद का इलेक्शन हुए, कितना टाइम हो गया। उसके बाद धन्यवाद के लिए तक नहीं आया कोई। अब वोट डल जाएगी? नहीं डलेगी जी। ऐसे में क्योंकि तमाम लोग जो लीडर हैं, आपने कहा कि कुछ लीडर आते नहीं हैं चुनाव के दौरान, ऐसे में पब्लिक क्या करेगी? क्योंकि वक्त चुनाव का है और चुनाव में वोटर जो है उसकी खास अहमियत है, वही बनाता है सांसद। आप बटन दबाएंगे तभी तो सांसद बनेगा, ठीक है? तो ऐसे में क्या करेगी पब्लिक? एक तरफ बीजेपी से नवीन जिंदल, इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता, और फिर अभय सिंह चौटाला INLD से, और चौथी भी JGP पार्टी की भी है वो लेडी, ठीक है? तो ऐसे में क्या पब्लिक किस तरफ जा रही है? पब्लिक का सर रुझान ऐसे है सर, यहाँ से जो पब्लिक का तमाम मतलब रुझान है वो है आपकी तरफ, केजरीवाल की तरफ। क्योंकि केजरीवाल के इसलिए है क्योंकि आपने देखो हरियाणा, इसमें दिल्ली के अंदर कितनी सुविधाएं हैं उसके लिए, और पंजाब के अंदर भी। मतलब दिल्ली वाले कामों को लोग देख रहे हैं, पंजाब वालों को? हाँ जी, उसके लिए यहाँ से केजरीवाल की जो गठबंधन में एक टिकट जो सीट मिली है वो सुशील गुप्ता के लिए है, तेवर में जाती है। क्योंकि सुशील गुप्ता आपके गांव में मजबूत नजर आता है? हाँ जी। तो रही बात इलेक्शन की, MP के इलेक्शन के अंदर देखो सर, ऐसे है जो बाहर के काम हुए हैं नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं हमारे, ठीक है ना, हम उनके फेवर में भी हैं। लेकिन अगर तमाम देखें, हमारे जो CM थे यहाँ के वर्तमान में BJP के खट्टर थे, नौलाल खट्टर, उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि सेंटर के अंदर मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। अगर खट्टर की जगह अगर अनिल विज को CM बना दिया जाता ना, तो शायद यहाँ का माहौल चेंज हो जाता। तो यहाँ की सीट जो थी प्रॉपरली BJP के फेवर में जाती, ठीक है। डबल इंजन की सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार, सेंटर में भी सरकार, फिर तो काम होने चाहिए। होने चाहिए थे, इसलिए काम नहीं हुए। इसलिए जो रुझान है यहाँ पे वो आपकी तरफ है, इसलिए पब्लिक नाराज। इसलिए पब्लिक नाराज है। और रही नायब सैनी की, आप लगा लो राजकुमार सैनी पहले यहाँ से MP बने थे, ठीक है नहीं, उससे पहले नवीन जिंदल 2 बार थे। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। उन्होंने अपने संस्थान भी खोले हैं, अपनी नेक सुविधाएं जो गांव के अंदर आती थी, आई कैंप लगते थे, उन्होंने अपनी तरफ पर्सनल जो भी किया, मतलब कि पार्टी की तरफ से लगा लो, चाहे उन्होंने अपनी तरफ से किया, उन्होंने किया है, अच्छे से किया है, उनको वोट डलिया है। लेकिन जब सर मान लो पब्लिक ने चेंज किया, किस लिए किया? उन्होंने 2 बार इलेक्शन का जो था वो दौर कर लिया। अगली बार आपको पता है कि तो सरकार पब्लिक चेंज चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उन्होंने परिवर्तन किया, नायब सिंह सैनी को ना, उसको राजकुमार सैनी को MP के लिए टिकट दिया। तो क्या हुआ? उन्होंने आके ही नहीं देखा। वो एक ही बार में MP बन के वो सोच रहा कि मैं ही CM बन गया हूँ, उन्होंने अपनी पार्टी जोड़ ली। उसके बाद दोबारा फिर अपना नायब सिंह सैनी बने, उसने तो आके ही नहीं देखा, आगे से उसको CM भी बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मुश्किल ही है मेरे हिसाब से जी। लेकिन ऐसे है जो हरियाणा का जो सिस्टम है वो है जी कांग्रेस की तरफ अब की बार, ठीक है ना। लेकिन जो सेंटर के अंदर है वो मोदी सरकार है, क्योंकि जो मोदी करेगा वो कोई नहीं कर सकता सेंटर के अंदर जी। वो कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो मतलब कि आपको आगे तक ले जा सकते, नरेंद्र मोदी के सिवाय जी। तो हरियाणा में आपको क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें BJP को और कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं 10 में से? सर ऐसे है, BJP को तो यहाँ से आप मान 10 सीटें हमारी MP की, उसमें से आप मान के चलो 4 या 5। हाँ जी, तो मतलब 5-6 सीटें आप कह रहे हो कि कांग्रेस को जाए? हाँ कांग्रेस को है जी। उसके बाद अभय चौटाला हमारी जो अपनी INLD है उसको तो मुश्किल ही है जी। INLD को नहीं? INLD को नहीं जी टिकट। BJP का कुछ रह पाएगा? JGP का सर ऐसे जो रामकरण काला थे हमारे यहाँ पे MLA, उन्होंने काम किया है,
ठीक है कि नहीं, लेकिन अब इलेक्शन है एमपी का, ठीक है कि नहीं, उनको कोई वेटेज कोई वोट नहीं है जी, क्योंकि एमपी आके ही नहीं देखते हैं तो कि अरे आपने को अभी इस टाइम जो माहौल है इलेक्शन का वो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है कहीं पे, आप आस पास आके देख लो, किसी को पूछ लो, इलेक्शन कोई सिस्टम ही नहीं है, पता नहीं लग रहा है इलेक्शन है या नहीं है, किसी को भी आप लगा लो। लेकिन एमएलए का इलेक्शन आएगा, उसमें एमएलए के अंदर यहाँ से जो सीट है, यहाँ से एमपी की सीट है जो वो भी कांग्रेस की तरफ जाएगी, और जो अपनी एमएलए की सीट आने वाले 3 महीने के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी कांग्रेस के फेवर में जाएंगे जी। चलिए ठीक है, आपने तो आगे तक की बात बता दी हमें। हाँ जी, रुको जरा, इधर आओ। क्या हाल है जी, क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम जी, चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं सबसे, क्या लगता है अब चुनाव आ गया, बलराम जी का मन क्या कहता है, कौन सांसद बनना चाहिए? हम तो कांग्रेस के बंदे हैं, कांग्रेस को बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है? कांग्रेस में शुरू से अच्छी है, कांग्रेस ने क्या माड़ा करा, अच्छा करा सब कुछ। अच्छा, इसलिए कांग्रेस से जुड़े। हाँ, कांग्रेस से जुड़े हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि मोदी ने 10 साल में बड़ा भारी काम किया है, बीजेपी वाले बड़ा दावा कर रहे हैं। देखो जो दावा कर रहे हैं उन्होंने अपने दावे करने दो, हमारा तो अपना दावा जो है हमारा तो पक्के हैं कांग्रेस ही। अच्छा, बस तो अब की बार तो गठबंधन है आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी, ये सीट तो केजरीवाल की है, अच्छा, इस सीट पे केजरीवाल है, बाकी 9 सीटें पे कांग्रेस के बंदे हैं। तो यहाँ से क्या रहेगा, कांग्रेस की निकल पाई, ये गठबंधन वाली सीट निकल पाएगी, इकड़े ये पक्का सुशील गुप्ता जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे, गारंटी है इस चीज़ की। हाँ, गारंटी दे रहे हैं साहब। क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका जी, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की है, आधी आबादी हैं आप, क्या लगता है कि अब की बार किस पार्टी को चुना जाना चाहिए, किस पार्टी का सांसद बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मोदी जी हैं। तो क्या मतलब मोदी जी के कामकाज आपको पसंद हैं, या बतौर लीडर मोदी जी पसंद हैं, या उनका यहाँ पर जो नुमाइंदा है नवीन जिंदल वो आपको उम्मीदवार पसंद हैं? मतलब पसंद क्या है कि आप मोदी के पक्ष में चाहते हैं कि लोग वोट डालें? काम अच्छा करा है, जो भी दिया है मंदिर वगैरह पूरा करा, इस करके थोड़ा सा फैसिलिटी भी दी है, इस करके। 5 साल में आप 10 काम हमें बता पाएँ, 10 साल में 5 काम हमें बता दें जो आपको लगता हो कि ये मोदी ने बेहतर किया। बस इतना ही कहना चाहते थे। नहीं, क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम गुरमेल सिंह। गुरमेल जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब चल रहा है, हाँ जी। ठीक है, आपके पास तमाम लीडर आते होंगे, हाँ जी। आप पढ़ते होंगे खबरों में, हक साहब चुनाव में बड़ा जोर लगा रखा है, ठीक है, क्या लगता है हवा किस तरफ जा रही है? कांग्रेस की तरफ जा रही है ज़्यादा। कांग्रेस की। हाँ जी। क्या कारण है? हाँ जी, कारण क्या है उसके? बदलाव चाहते हैं लोग। बदलाव चाहते बिल्कुल हैं। ये जो बीजेपी वाला सिस्टम है ये पसंद नहीं है? खत्म है जी, खत्म। हवा भी नहीं है, क्योंकि अब की बार ये जो सीट है ये आम आदमी पार्टी के खाते में है, गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में। तो आपको लगता है कि रतनगढ़ में आम आदमी पार्टी मजबूत है? बहुत मजबूत है जी। हाँ जी। और ये बाकी जैसे अभय चौटाला इसकी दोनों की है जी, जोर शोर दोनों की टक्कर है। है, और ये इंडिया गठबंधन, हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी नहीं है कहीं भी? बीजेपी तो लवा दो नहीं है भाई। और वो एक जेजेपी पार्टी है वो तो खत्म, हाँ, वो तो जीरो हुआ। जीरो होगी वो? जीरो हुआ तो अच्छा, वो कहाँ आ गई भाई पूरा। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार जी। राजेश जी, क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं? बेचता हूँ जी। तो हर जगह जाते होंगे, राजनीतिक हवा भी पता लग जाती होगी, कहाँ जा रही है, किसका मामला मजबूत है? ऐसा है ना जी, पता ही है आपको कहाँ होनी चाहिए वैसे। तो पूछने आया हूँ, मेरे को पता होता तो मैं क्यों आता? नहीं ठीक है, वैसे तो हमारे लिए तो मोदी सरकार बढ़िया है। मोदी सरकार अच्छी है। क्या अच्छा किया मोदी सरकार? किया तो बहुत कुछ है जी, अब ना करने में तो कोई गिनती ही नहीं है कि ना करो। 5 काम बताओ जो बेहतर किए। 5 क्या हो जी, सारे ऑनलाइन कर दिए जी, हमारे को भी सुविधा होगी, किसी पे खुले नहीं होते थे, चेंज करने की दिक्कत होती थी। पेमेंट का सिस्टम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पेटीएम यूपीआई सब करा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खुले की झंझट में। हाँ जी। और जैसे बिजली पानी वगैरह की दिक्कत होती थी, कभी बिजली नहीं आती, कभी पानी नहीं आता, सभी सुविधाएं बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया तो रोड है, जो हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल खचड़ा हो जाती थी, ऐसे टूटे रोड थे। रोड ठीक है, अब तो ऐसे कर दिया जी कि मलाई की तरह है जी, टायर भी पवाने की लोड नहीं, बिना टायर के चला लो। सामने वाले गांव में जाते हैं किशनगढ़ में, हाँ जी, हाँ जी, जाते हैं उधर तो भी। सारा रोड टूटा हुआ है। अब ऐसा है जी, देखो सब कहने की बातें हैं कि लोग टूटा है नहीं टूटा है? नहीं, सुनो तो, अभी कह रहे हैं बना रहे हैं अगले, क्योंकि आसे पासे जो सी कंपनियां हैं। मैं अभी गया था, मेरे को तो दिखा नहीं वहाँ पे बनता हुआ, रोड टूटा हुआ है, टूटा हुआ दिखा है। ऐसा सर, पता क्या, गाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी आती हैं वहाँ,
डंफर वगैरह, क्यों उधर कंपनी बन रही है ना, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत है। तो हुआ है ये तो मानो, थोड़ा बहुत तो है, ये तो है नहीं वो बहुत टूट। लेकिन पहले का टाइम और अब के टाइम में बहुत अंतर है जी। पहले के टाइम में पूरी सारा कहना जिधर मर्जी चले जो सारे टूटे होते थे, अब ठीक है। एक आधी सड़क है। हाँ जी ठीक है। ठीक है चले।